trying situation देते हैं और मतलब मिलसाने को कोई करे कुछ उम्मीद करते हैं कि आप सारे जगह से हो कि आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा चैनल है। आज हम क्लास 9th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल्स क्या हैं चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है आपके पास चैप्टर नंबर 6 न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 170। दिस इज क्लास 9 फिजिक्स, क्लास 9 की फिजिक्स हम केपीके बुक डिस्कस कर रहे हैं। केपीके जी ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 में कहा जा रहा है डिटरमिन द वर्क डन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन क्या है, आपको रिक्वायर्ड क्या है, आपको रिक्वायर्ड है वर्क डन आपने फाइंड करना है। क्या करना है जी, आपने पार्ट नंबर फर्स्ट में वर्क डन फाइंड करना है और केस नंबर ए में आपको कहा जा रहा है किकिंग अ सॉकर बॉल विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। फोर्स कितना लगाया है आपने, 40 न्यूटन, और डिस्टेंस एस की वैल्यू आपके पास है 15 सेंटीमीटर्स। तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं 100 पे डिवाइड करके, तो 0.15 मीटर आ जाएगा। आपको क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। तो वर्क डन हम कैसे फाइंड करते हैं, W इक्वल टू F डॉट S। F की वैल्यू 40 है, S की वैल्यू 0.5 है, इनको मल्टीप्लाई कर ले, यू विल गेट सम आंसर इन द यूनिट्स ऑफ जूल। जूल्स के यूनिट में आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जरा आते हैं पार्ट बी को देखते हैं, और पार्ट बी में क्या कहा जा रहा है, लिफ्टिंग 50 किलोग्राम बारबेल स्ट्रेट अप टू हाइट ऑफ 1.95 मीटर्स। पार्ट बी में आपको उन्होंने मास दिया हुआ है 50 किलोग्राम्स और हाइट आपको दिया गया है दैट इज 1.95 मीटर्स। आपने क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है, सही है। रिक्वायर्ड क्या है, वर्क डन, आपने वर्क डन को फाइंड करना है। आपको मालूम है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ रेज करवाया जाता है, वर्क डन इज इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो आप जब किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ रेज करते हैं, when an object is raised to height h, ठीक है, वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होता है, सही है। सो वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होता है। मास की वैल्यू आपको 50 गिवन है, g की वैल्यू हमें पहले से मालूम है कि 9.8 होती है और हाइट की वैल्यू 1.95 होती है। इन सब को मल्टीप्लाई कर ले और यू विल हैव योर आंसर इन द यूनिट्स ऑफ जूल। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ 1.2 किलोग्राम। मास की वैल्यू आपको कितनी गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास मास की वैल्यू है कितनी, 1.2 किलोग्राम्स। मास इज 1.2 kilograms meteorite with 5.5 into 10 power 8 joules. The GP in the gravitational potential energy is gravitational potential energy, the small g is basically gravitational acceleration 9.8। अच्छा, और आपको इन्होंने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी गई है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको इन्होंने दी है एंड दैट इज 5.5 into 10 power 8 joules। और रिक्वायर्ड क्या है, आपको कह रहे हैं कि आप वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सही है। वेलोसिटी आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब जरा गौर से देखें, आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी की जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या इक्वेशन है। काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है, एज वी नो दैट, जैसा कि आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। हमें v की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 2 काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv²।
हमें v की वैल्यू चाहिए। दोनों साइड को मैं क्या कर लेता हूं, m पे डिवाइड कर लेता हूं। दोनों साइड को जब आप m पे डिवाइड कर लेंगे तो ये फिनिश हो जाएगा, v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। हमें v की वैल्यू चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ हैंड साइड, दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो v की इक्वेशन आ जाएगी 2 इनटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। और इसमें जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो इससे आंसर आपको मिलेगा 2 अपनी जगह पर, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है आपके पास 5, वैल्यू है आपके पास 5.5 into 10 पावर 8, मास की वैल्यू है आपके पास 1.2। इन सब को फाइंड आउट कर रहे हैं एंड यू विल हैव योर आंसर इन द यूनिट्स ऑफ मीटर पर सेकंड्स। तो आपका आंसर आ जाएगा लेकिन मीटर पर सेकंड्स में आ जाएगा, ठीक है। ओके, फिर कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। सर जी स्क्वायर द v बने कम स्क्वायर जाने रूट सर कट सर जी। यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। रिक्वायर्ड क्या है जी आपके पास, आपको कह रहे हैं कि आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करें। अच्छा, ऑफ मास 2000 किलोग्राम्स, मास की वैल्यू कितनी है 2000 किलोग्राम्स। पियानो, ओके, 3 केसेस गिवन है। केस नंबर 1 में कह रहे हैं रेस्टिंग ऑन द फ्लोर, रेस्टिंग ऑन द फ्लोर मतलब फ्लोर के लिए हाइट कितना होता है 0 मीटर। जब कोई बॉडी ग्राउंड सरफेस पे पड़ा हो तो उसके लिए हाइट 0 मीटर कंसीडर होता है। और फिर केस नंबर बी में आपको कह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू अ बेसमेंट ऑफ हाइट 1.9 मीटर्स बिलो, बेसमेंट की हाइट आपको गिवन है, बेसमेंट की हाइट उन्होंने 1.9 मीटर्स आपको दी है। आपको इस दोनों केसेस में क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, 2 पार्ट्स के लिए करते हैं। ये रेस्टिंग ऑन फ्लोर के लिए होगा, रेस्टिंग ऑन फ्लोर, और ये वाला जो केस होगा इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू बेसमेंट, ठीक है। अब जरा देखें, आपको के पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी जो इक्वेशन होती है दैट इज mgh, ठीक हो गया। g m आपके पास मौजूद है 2000, g की वैल्यू 9.8 और हाइट की वैल्यू है बेसमेंट के लिए 0। तो इनसे हमारे पास सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 जूल आ जाएगा। रेस्टिंग ऑन द फ्लोर केस के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल आ जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल गिव यू 0, उससे आपको 0 ही मिलेगा। लेकिन जब आप बेसमेंट की बात कर रहे हैं तो उस केस में भी हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh के इक्वल होता है। और इसमें जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो मास की वैल्यू कितनी है 2000 है, g की वैल्यू 9.8 है और हाइट की वैल्यू 1.9 है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ आ जाएगा आपके पास, लेकिन इन द यूनिट्स ऑफ जूल आएगा, ठीक है। फिर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में एन एलिवेटर वेटिंग 500 न्यूटन्स, आपके पास एक एलिवेटर है और उसकी जो वेट है दैट is 5000 newtons is raised to height of 15 meter in 10 seconds. How much power is developed? आप बताएं कि पावर कितना डेवलप हुआ है, ठीक है। आपके पास जो वेट गिवन है जरा गौर से देखिएगा, इसमें एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, W equal to mg होता है और mg की कंबाइंड वैल्यू उन्होंने आपको 5000 न्यूटन दी है। याद रखें m और g को पहले से फाइंड करके बता दिया है कि mg की पूरी वैल्यू कितनी है 5000, m अलग और g अलग नहीं, आपको फाइंड करके वेट उन्होंने बता दिया कि वेट की वैल्यू हमारे पास 5000 है, ठीक है। यस सर। और हाइट 15 मीटर्स है, h की वैल्यू आपके पास 15 मीटर्स है और टाइम की वैल्यू आपके पास कितना है 10 सेकंड्स है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको कह रहे हैं कि पावर की वैल्यू को आप फाइंड करें कि कितना पावर डेवलप हुआ है। याद रखें कि as we know that, जैसा कि आपको मालूम है
कि जो पावर की इक्वेशन हमारे पास होती है दैट इज P इक्वल टू W बाई टी। और जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रेज करते हैं सर्टेन हाइट तक, जो वर्क डन होता है वो किस फॉर्म में होता है? बेसिकली वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, क्योंकि बॉडी को आप सर्टेन हाइट तक रेज करवा रहे हैं और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम है कि वो mgh के इक्वल होता है। ठीक है, अब आपके पास तो इन्होंने mg की वैल्यू तो आपको दी है ना, इन्होंने ये जो आपको नजर आ रहा है mg, ये वैल्यू तो इन्होंने आपको दी है पहले से, तो इसकी जगह पर आप w into h डिवाइडेड बाय t लिख लें। सही, mg की वैल्यू पहले से उन्होंने आपको दी है। ठीक है, वैल्यूज को पुट कर लें तो इसमें आ जाएगा आपके पास वेट की क्या वैल्यू है दैट इज 5000, हाइट की वैल्यू 15 है और टाइम की वैल्यू 10 है। इसको आप फाइंड आउट कर लें, यू विल हैव योर आंसर इन द यूनिट्स ऑफ वॉट। आपको कोई आंसर मिल जाएगा लेकिन वो वॉट्स में होगा, राइट। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। हाँ, यस, पॉज इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड फॉर अ स्की हिल chair lift that transports 500 people, average mass is 65 किलोग्राम per hour मतलब 1 hour के अंदर, right, to an increased elevation of 1200 meters। height की वैल्यू आपके पास 1200 meters गिवन है। जरा और से देखिए बेटा, this is question number this is question number 5। question number 5 में क्या गिवन है? आपको कह रहे हैं कि आपके पास number of people is 500 and average mass m की वैल्यू कितना है? 65 किलोग्राम्स। फिर कह रहे हैं पर आवर, टाइम आपके पास कितना है? पर आवर, मतलब आपके पास जो टाइम है दैट इज 1 आवर, या आप कह लें कि 60 मिनट्स। ठीक है, या 60 मिनट लिख लें, 60 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड्स, तो इससे आ जाएगा 3600 सेकंड्स। आपके पास टाइम की ये वैल्यू आ गई। फिर क्या कह रहे हैं जी? अच्छा, टू एन एलिवेशन ऑफ 1200 मीटर्स, आपको एलिवेशन या एलिवेशन हाइट को कहते हैं। ठीक है, हाइट की वैल्यू 1200 मीटर जो है वो गिवन है। आपने फाइंड क्या करना है? आपको पावर की वैल्यू को फाइंड करना होगा, राइट। जरा गौर से देखें, पावर की वैल्यू को आप किस तरह फाइंड करेंगे? आपको मालूम है कि पावर की जो इक्वेशन होती है P इक्वल टू W बाई टी होती है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रेज करते हैं किसी भी हाइट तक, तो वर्क डन किस फॉर्म में होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा और ये mgh के इक्वल होता है। हमारे पास कितने लोग मौजूद हैं यहाँ पर? सर इसमें रिक्वायर्ड की तरह रिक्वायर्ड आपको है ठीक है, पावर आपने फाइंड आउट करना है। सही, रिक्वायर्ड में लिख लें, पावर आपने फाइंड करना है। ठीक है, पावर P की वैल्यू को आपने, पावर डेवलप कितना होगा वो आप फाइंड आउट करेंगे। तो आप इसको लिख लें कि आपके पास कितने लोग हैं? 500 लोग मौजूद हैं। तो 500 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। सही, mgh डिवाइडेड बाय t। 500 मैंने नंबर ऑफ पीपल उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अच्छा, बाकी इसमें वैल्यूज को आप पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 500, मास की वैल्यू कितनी है? 65, g की वैल्यू 9.8, एलिवेशन 1200 डिवाइडेड बाय टाइम 3600 सेकंड्स। इन सब को आप फाइंड आउट कर लो, यू विल हैव योर आंसर इन द यूनिट्स ऑफ वॉट। आपके पास आंसर आएगा लेकिन वॉट्स के यूनिट में आएगा। ठीक है, फिर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हाउ लॉन्ग इट विल टेक, आपको टाइम की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हाउ लॉन्ग इट विल टेक
मतलब आपको पहले ही क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने बता दिया रिक्वायर्ड में हाउ लॉन्ग इट विल टेक, मतलब आपको टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, इट विल टेक टू 2750 वाट मोटर। यूनिट को देखकर मैं अंदाजा लगाता हूं कि मुझे क्या गिवन है, पावर गिवन है, क्योंकि यूनिट वाट है ना, 2750 वाट्स, वाट इज द यूनिट ऑफ पावर, तो मैं समझ जाता हूं कि ये मुझे पावर गिवन है यहां पर। फिर कहते हैं कि मोटर टू लिफ्ट 385 किलोग्राम ऑफ फॉसेट, मास की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 285 kilograms, 285 kilograms, to 6-story window height 16 मीटर, और हाइट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 16 मीटर्स गिवन है। ठीक है, चलिए अब हम क्या फाइंड करेंगे जी, कितने टाइम में आप गाड़ी को उस हाइट तक लेकर जा सकते हैं। पावर की जो इक्वेशन है आपको मालूम है, सिंस वी नो दैट, क्योंकि आपको पहले से मालूम है कि P इक्वल टू W बाय T होता है। आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट तक रेज करते हो तो वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है। आप क्या कर लें जी, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, या इसकी जगह पर आप वैल्यूज को पुट कर देते हैं। पावर की जो वैल्यू है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh के बराबर है डिवाइडेड बाय t, हमें t की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई चाहिए, ठीक है, डिवाइड सर हम डबल टी ए डबल टी से पावर वाट से बराबर, ठीक है, कोई बात नहीं, ये आप इसको वाट भी w डबल t लिख लें। अच्छा, हमें t की वैल्यू चाहिए ना, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें जी, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो pt किसके इक्वल आ जाएगा, mg into t के इक्वल आ जाएगा। सही हो गया, डिवाइडिंग p बोथ हैंड साइड्स, दोनों साइड को p पे डिवाइड कर लें, ये हो जाएगा, यहां पर भी p डिवाइड कर लें, यहां पर भी p डिवाइड कर लें। आपके पास जो इक्वेशन आएगी टाइम के लिए, दैट इज mgh by p, यहां पर दोनों साइड से p क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वैल्यूज को आप पुट कर लें, मास की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 285 किलोग्राम, ये 285 हो जाएगा, g की वैल्यू 9.8 हो जाएगी, और हाइट की वैल्यू 16 गिवन है, पावर आपको 2750 गिवन है। इनके कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, आप इसको फाइंड कर लीजिएगा, यू विल हैव योर आंसर इन द यूनिट्स ऑफ सेकंड्स, तो यूनिट ऑफ सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, कहते हैं कि हाउ मच वर्क कैन बी डन अ 2 हॉर्स पावर मोटर इन 1 आवर। आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दैट इज 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ मच वर्क कैन बी डन बाय अ 2 हॉर्स पावर, पावर कितना गिवन है आपको, सही फार्मूले की मुंगा का वेट वजह से द जी पोटेंशियल एनर्जी से यू विल पुट को सर जी दादर पर पुट को देखें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फार्मूला यही है कि mgh, तो g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने बाकायदा डिराइव किया है, फार्मूले में आ रहा था, ठीक है, इस वजह से हमने यहां पर उसको पुट किया, और फार्मूले की डेरिवेशन में ये टर्म आता है, इसलिए पावर की वैल्यू कितनी है, 2 हॉर्स पावर है, तो पावर की वैल्यू कितनी है, 2 हॉर्स पावर है, और टाइम कितना है आपके पास, 1 आवर, टाइम आपके पास कितना है, 1 आवर। रिक्वायर्ड क्या है, क्या फाइंड करना है आपने, आपने वर्क डन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वर्क डन, या W की वैल्यू आपने फाइंड करनी होगी, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो क्वेश्चन अच्छा, वर्क डन आपने फाइंड आउट करना है। आपको मालूम है, आपको मालूम है कि पावर जो है W by D के इक्वल होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू PT, पावर की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है, ठीक है, एक काम कर ले, इसको जरा कन्वर्ट कर ले, 1 हॉर्स पावर जो है 746 वॉट्स के इक्वल होता है। इनको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो यहाँ पर आपका कोई आंसर आएगा, लेकिन वो वॉट में होगा, और 1 आवर की बजाय आप लिख लें 3600 सेकंड, ठीक है, यहाँ पर अब
ये वैल्यू पुट कर लीजिएगा, पावर की जो वैल्यू आई होगी वो पुट कर लीजिएगा और टाइम की जगह पर 3600 पुट कर लीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यू विल हैव सम आंसर इन द यूनिट्स ऑफ जूल। तो जूल्स के यूनिट में आपका कोई आंसर आ जाएगा, ठीक है। This was all about today's lecture. Hope you have enjoyed it. Thank you for watching.